दुनिया है जिसे बोलकर भी हमारी बात समझ में नहीं आती, और एक माँ थी जो बिना बोले हमारी सारी बातें समझ जाती थी। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो आज अपने इस एपिसोड में हम पूरी तरह से गणपति जी से जुड़ी हुई बातें करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना कैसे करें, उनका व्रत कैसे रखें, उसका अनुष्ठान कैसे करें, छोटे छोटे उपाय बताएंगे और जीवन को बहुत सरल बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि बुधवार का दिन जो होता है वो गणपति महाराज का दिन होता है, लेकिन केवल बुधवार का ही दिन गणेश जी का नहीं होता है। इसके साथ साथ गणेश जी का दिन जो होता है वो मंगलवार का भी होता है। लेकिन आज के अपने इस एपिसोड में मैं बुधवार की बात करूंगी, क्योंकि बुधवार का दिन जो होता है भगवान गणपति की पूजा का दिन होता है। भगवान गणेश को हम कैसे मनाएं? देखिए, सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाओ। उन्हें बुद्धि का दाता भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी विघ्नों का नाश करते हैं, रिद्धि और सिद्धि देते हैं, सुख और संपत्ति देते हैं, जीवन के अंदर वैभव और यश देते हैं। कहा जाता है कि अगर गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन में इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपको पता है, शिव पुराण में भगवान शिव ने खुद कहा है कि जो व्यक्ति सोमवार वाले दिन मेरे ऊपर जल का एक लोटा श्रद्धा भाव से चढ़ा दे, उसके पास मैं दौड़ कर चला आता हूँ। भगवान कहते हैं कि आप उन्हें कई तरह की वस्तुएं अर्पण करते हैं, महंगी से महंगी सामग्री अर्पण करते हैं, बस भाव के भूखे हैं वो। आपके भाव कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। आप भगवान के पास जब जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काश आप सुख में जाएं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें जिससे जीवन के अंदर आपके कष्ट, तकलीफ़ें और परेशानियां दूर हो जाएं और ज़िंदगी की हर खुशी आपको मिल जाए। गणपति महाराज की पूजा आप ज़रूर करें। माता पार्वती जो है, उन्होंने गणपति को अपने हाथों से बनाया था और बहुत खास हैं गणपति जी। गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, जीवन में खुशियाँ और बहार आती है, ज़िंदगी खूबसूरत होती है, लाइफ में 100% सक्सेस मिलती है और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप गणेश जी के व्रत जब भी रखें, 7, 11, 21 बुधवार के व्रत का संकल्प करें और व्रतों को पूरा करें। और गणेश जी आपको व्रत करने से रिद्धि सिद्धि, सुख, वैभव और यश देंगे। इस व्रत को आपको कैसे करना है? बुधवार वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आपको स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। घर के ईशान कोण में आपको गंगा जल से साफ कर एक गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। और अगर आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि जिनका घर में मंदिर ही ईशान कोण में है, तो ये हुए फिर बात ही क्या। एक सुंदर सी चौकी बिछाकर उस पर गणपति महाराज की मूर्ति रखिए या तस्वीर रखिए। गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करिए। उन्हें सिंदूर ज़रूर लगाइए, लड्डू को का भोग लगाइए। वो कहते हैं ना, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो गणेश जी की पूजा से आपकी ज़िंदगी के सभी विघ्न दूर होते हैं और ज़िंदगी में सुख से वैभव आते हैं। आप बुधवार की गणेश जी की कथा पढ़िए। आप गणेश जी के सामने बैठकर अपनी मनोकामना बोलिए, उनकी आरती करिए, कपूर ज़रूर जो है जलाइए और आपको उनके आगे गाय के घी का दिया जलाकर अपनी मनोकामना को बोलना है। एक सुपारी उन्हें अर्पण करनी है और सुपारी अर्पण जब आप करेंगे तो बोलेंगे ओम पशुपते नमः और कहिए, गणपति महाराज मैं आज से आपके बुधवार के व्रत शुरू कर रही हूँ, या मैंने आपके बुधवार के व्रत शुरू कर रखे हैं। मेरे व्रत पूर्ण हो, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आए, मेरे घर में जीवन में सुख और वैभव आए। आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पे सदैव बनी रहे। मेरे जीवन में इन व्रतों को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। और आप व्रत कीजिए, पूरा दिन आप कुछ मत खाइए, पूरा दिन आप बिल्कुल शांत चित भाव से रहिए, दोपहर में मत सोइए, शांति बनाए रखिए। शाम को एक समय का भोजन ब्राह्मण को कराने के बाद आपको भोजन करना है। आप जो भोजन करें उसमें सेंधा नमक डालें। आप जो भोजन करें उसमें पिंक नमक का, सॉल्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जो भोजन करें उसमें गणेश जी को याद ज़रूर करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर भोजन करें। पूरा दिन गणेश जी का नाम और उनके मंत्र जाप करते रहें। ओम गण गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की अलग अलग तस्वीरों और मूर्तियों को याद करें, उन्हें प्रणाम करें। शिव पूजन इस दिन ज़रूर करें, शिव जी पर एक लोटा जल अर्पण करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस दिन आप जो है थोड़ी देर बैठ के बच्चों के बीच में समय ज़रूर बिताएं।
माँ पार्वती को भी अपनी आरज़ी ज़रूर लगाएं कि मैं आपके पुत्र का जो है व्रत रख रही हूँ और मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ज़रूर आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस व्रत में कि आप जो है हरे रंग के कपड़े पहने, गाय को हरा चारा खिलाएं, आप इस दिन गौशाला ज़रूर जाएं, आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, आप पूरा दिन अपना पूजा पाठ आराधना अर्चना में संयम के साथ लगाएं। शाम को एक समय का भोजन करने से पहले गणपति महाराज को या किसी छोटे बच्चे को बुलाकर भोजन ज़रूर कराएं। मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि गणेश जी के व्रत जो होते हैं वो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि को देने वाले होते हैं। खासकर अगर आपकी वाणी में कोई दोष है, आप गालियाँ देते हैं या आप ठीक से बोल नहीं पाते या बोलने में आप हकलाते हैं या अपनी बात नहीं रख पाते या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको भूलने की बीमारी है या आप किसी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम कर रहे हैं या आप कोई राइटर हैं या आप कोई सिंगर हैं, तो अगर आपको भगवान की अति कृपा चाहिए, अगर आपको वैभव यश और धन चाहिए, अगर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में चाहिए, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो गणपति जी के ये व्रत आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले होंगे और आपके घर में सुख वैभव लेकर आएंगे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। गणेश जी की अति कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे सदैव बनी रहे, हमारे इस संसार पर बनी रहे। गणेश जी के व्रत आप रखें ना रखें, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको गणेश जी की पूजा करने के लिए कहा है उस तरह से गणेश जी की पूजा ज़रूर करें, अथर्वशीष का पाठ करें। अपने घर के बच्चों को भी इस दिन आप हरी इलायची ज़रूर भोग लगाएं। गणेश जी को मोदक, लड्डू, ये चीज़ें, मालपुआ बेहद पसंद है और घर में लोबान का धुआं ज़रूर दें ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता।